बिग बैश का आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है, तो आपको याद होगा रिजवान के साथ क्या हुआ। रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया था और उनको बुला लिया था जी अपनी इनिंग के दौरान ही। इसके बाद जनाब मेलबर्न रेनिगेट्स के जो कैप्टन हैं विल सदरलैंड, उन्होंने जी और कोच ने माफ़ी मांग ली है मोहम्मद रिजवान से। तो कुछ लोग इस चीज़ को कह रहे थे जी ये देखें इस तरह स्लो खेलते हैं तो ये तो होना ही था, लेकिन माफ़ी क्या सिग्निफाई करती है, एक ये मसला भी है। मतलब माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगी है? मतलब ज़ाहिर है माफ़ी मांगी है तो ज़ाहिर है कुछ इसके पीछे रीज़न होगी, जो भी रीज़न होगी आप तक बताएंगे ज़रूर। अच्छा जी, बिग बैश लीग में ज़मान खान की अगर हम बात करें तो वो तो जनाब बन गए हैं हीरो। फास्ट बॉलर ने आखिरी ओवर में शानदार बॉलिंग से ब्रिस्बेन हीट को यकीनी शिकस्त से बचाकर फातेह बना दिया और ज़मान ने होबार्ट के खिलाफ आखिरी ओवर में 6 रन का दिफा किया और 1 विकेट भी हासिल की। तो ज़मान हमारे हीरो बन गए हैं बिग बैश के अंदर। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि ब्रिस्बेन को 3 रन से फतह भी दिलवाई। तो बड़ी शानदार वैसे इन्होंने आखिरी ओवर खेला। चलें जी, लेकिन ये तो है बिग बैश से खबरें भी आ रही हैं। अब हम जरा T20 की बात कर लेते हैं। अगले महीने से शुरू होने वाला वर्ल्ड कप T20। अच्छा जी, पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, ये तो पहले से हमें पता है। और पाक भारत अगर टाकरा होता है तो फिर जाहिर है पूरी दुनिया इसका बड़ी बेचैनी से इंतजार करती है। अब इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि पाक भारत मैच के जो टिकट्स हैं वो उनकी फरोख्त शुरू होते ही एक बबाल मच गया और इस कदर रश लगा कि वेबसाइट ही क्रैश कर गई है। यानी कि अभी हमने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर टिकट के क्या हाल है। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होना है 15 फरवरी को, कोलंबो में शेड्यूल है, तो उससे पहले ही आप देखें और कितना इंटरेस्ट है। उसके बावजूद भी बायलैटरल सीरीज तो बहुत ही दूर की बात है। इस मैच में देखेंगे क्या आमना सामना होगा। अगर भारत तमीज से और इखलाकियात का मुजाहरा करते हुए हमारे साथ ये T20 वर्ल्ड कप खेल ले तो आप देखें कि शायकीन कितना इंटरेस्टेड है पाकिस्तान और इंडिया को ग्राउंड में देखने के लिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो ही क्रैश कर गई है, टिकट्स इतनी तेज़ी से लोग बाय कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि भारत को तमीज़ का मुजाहरा करना पड़ेगा, कोई जारियत बर्दाश्त नहीं होगी। अब वर्ल्ड कप से पहले भी आपको ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और पीसीबी ने 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगी। ओवरसीज़ का जो आगाज़ है वो 29 जनवरी से होगा और दूसरा T20 31 जनवरी और आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। तो ये एक और ज़रा हमारे पास एक इवेंट आ गया है। वैसे चलें तो इसी पर बात कर लेते हैं कि ये बड़ी किट हैपनिंग्स होने जा रही हैं और बिग बैश से जो खबरें आ रही हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायना साबिक खिलाड़ी तौसीफ अहमद साहब। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा जिक्र कर लेते हैं ज़मान का, बड़े हीरो बनकर सामने आया। जाहिर है हमने देखा किस तरीके से उन्होंने शानदार बॉलिंग की, आखिरी ओवर में 6 रन का कामयाबी से दिफा करके मैच जितवा भी दिया, 3 विकेटें भी उन्होंने हासिल कर ली। तो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे? जब लीग से ऐसी परफॉर्मेंस आती है एक खिलाड़ी का अपना इमेज भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल बनता है उनका। जी हाँ, बिल्कुल बनता है। और दूसरी कंट्री में जाके खेलना और इस तरह इतनी मुश्किल कंडीशन में, खैर बैटिंग के लिए तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, मगर फास्ट बॉलर, लेकिन ये तो हमारे 30 पता नहीं 25-30 में है ही नहीं, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। तो हम क्यों ऐसा करते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी बहुत जगहों पे खेल रहे हैं, बट ज़मान खान या और कोई 2-1 और होंगे तो वो नज़र क्यों नहीं आते हमारे 15-20 लोगों में, जिसमें जो है वो यहाँ जाके अगर कोई चेंजेस करनी हो, जैसे कि शाहीन अनफिट हो गए, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर अनफिट आदमी को या किसी ऐसे उसको ले जाएं आप। बहरहाल वो तो फिट हो गए होंगे। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और आई थिंक इसको इंक्लूड करना चाहिए चीज़ों में, और जो कि अभी अनाउंस नहीं किया है और कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो एक चीज़ और बताइएगा, इससे पहले भी बिग बैश से जो खबर आई वो रिजवान के हवाले से थी। रिजवान को रिटायर्ड आउट किया, उसके बाद अब ये है कि जी माफ़ी अपोलोजाइज भी कोच ने कर लिया है, कैप्टन ने भी। ये रवैया ठीक है या आप समझते हैं कि ये वाक़ईतन ऐसा नहीं करना चाहिए था? लेकिन ये तो हम जानते हैं कि रिजवान का स्ट्राइक रेट क्या है, कितना स्लो खेलते हैं, और जब इस तरह की लीग्स होती हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं आपसे कि आप मॉडर्न क्रिकेट खेलें, और T20 में इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस है मॉडर्न क्रिकेट की। अब सारी बातें आपने कर दी और माशाल्लाह आप दोनों ऐसी बात करते हैं जो साथ आपका कोई एनालिस्ट बैठा हो साथ, मतलब बात करने वाला, वो कुछ बोल ही ना सके, तो आप काहे का वावेला मचा दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और सॉरी करने का मकसद तो मुझे यही है कि वहाँ कोई
बदमज़गी ना हो, और जैसा कि हो रहा था कि वापस आ जाएं और ये है, और भाई ये क्रिकेट में होता है, कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप अपना जिस पे फोकस है, बाबर या रिजवान, आप उसको ठीक करें ना। आपको ले तो जाते हैं लोग बड़ा हीरो बना के वहां पे, मगर आप इस तरह की जब परफॉर्मेंस आप देंगे, मुझे हैरत है यहाँ मीडिया क्यों इतना वो करता है क्रिकेट की। उसको तो समझे आप कि क्या है, आप नहीं बना पा रहे हो, चेंज कर लें। ऐसा ये पहली दफा थोड़ी हुआ है, कई लीग में ऐसा हुआ है कि वापस बुला लिया गया। तो आपका स्ट्राइक, वो पैसे दे रहे हैं आपको, तो आपसे वही कुछ चाहते हैं जो उनको चाहिए। तो जब आप नहीं करेंगे तो जाहिर है आपको क्या ये रीत क्रिकेट में आ जानी चाहिए, क्योंकि बॉलर्स के साथ तो ये होता है जी, आखिरी ओवर्स अगर वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसे नहीं कराए जाते। ये बैटर के साथ होना चाहिए, शुड बिकम अ नॉर्म है। ये ऐसा है, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब आप टीम के लिए पड़ी हुई है मुसीबत वहां पर, तो ठीक है, आप ठीक है, वो दूसरा जो उनका कप्तान था या जो वापस आया उससे नहीं हुआ, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट तो बहुत नीचे है ना, उनको नीड कुछ और है। तो वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप ये ना करें पाकिस्तान में हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, चला लेते हैं कप्तान, वो लो स्ट्राइक रेट भी चला लेते हैं, टुक टुक भी चला लेते हैं। अब वो रेनिगेट्स ने नहीं बर्दाश्त किया, इट वाज जस्टिफाइड वैसे आई बिलीव। अब तौसीफ भाई, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है पाकिस्तान, और एक बड़ा मजे का इवेंट, 3 दिन हमें 3 मैचेस देखने को मिलेंगे T20 के। कितनी ये चीज़ एक पाकिस्तान को वार्म अप करने के लिए आपको लगता है कि एक मौका मिल जाएगा बिफोर वर्ल्ड कप, और जरा अपनी स्ट्रेटजी और अपनी प्लानिंग जो है वो एक दफा सही समत में अपने आप को ऑर्गेनाइज करनी है? साइकोलॉजिकली इसमें क्या असर पड़ेगा हम पे इसका? देखिए, एक तो बड़ी खुशाइन बात है, थोड़े से अरसे में पीसीबी ने इवेंट मुख्तलिफ जगहों पे और भी कई इवेंट का वो किया, और उसके बाद खेले हम। और जाहिर है एक अब एक तगड़ी टीम आपके पास आ रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वहाँ मौसम का क्या हाल है, फॉग की कंडीशन क्या होगी, सारा कुछ जो है वो देखना पड़ेगा कि पूरा मैच होता है या क्या हो जाएगा, आई थिंक। लेकिन टाइमिंग का भी नहीं पता कि कौन से टाइमिंग में होंगे, जाहिर है शाम के टाइम में होंगे पब्लिक आने की वजह से। तो ये एक तगड़ी टीम पाकिस्तान के लिए आई है, जो हम पीछे खेले हैं। जो सच बात है, जीत अपनी जगह है, लेकिन वो ऐसी टीमें नहीं थी जिससे आप करें, लेकिन बहरहाल जीते हैं आप, अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है। ऑस्ट्रेलिया जो टीम ला रही है, डेफिनेटली उसमें तकरीबन वही प्लेयर होने चाहिए जो उनकी जो है वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं। तो आई होप कि एक अच्छी सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तानियों को, अच्छा। और पाकिस्तान का टेस्ट भी है अब, सच्ची बात तो यह है कि अब उनका टेस्ट है। अब वो किस तरह ऑस्ट्रेलियन अपनी कैसे टीम खिलाते हैं, आई थिंक वो अपने कुछ बैट्समैनों को तो डेफिनेटली, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान सिमिलर हैं, आप पिचेस के हिसाब से देख लें, और तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो उनको भी एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, हमारे लिए तो है ही अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। होपफुली हमारे लिए प्रैक्टिस अच्छी साबित हो और अच्छा ही मुकाबला हो, वरना तो ज़ाहिर है T20 से पहले जी ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला थोड़े से कहते हैं ना